कल्पना कीजिए, आपके शरीर के अंदर ठीक इसी पल एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी अनोखी सभ्यता जो बिना रुके, बिना थके बस अपना काम कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में आपको, हमको, किसी को कोई खबर नहीं, लेकिन हमारी हर सांस, हर धड़कन, सब कुछ बस उसी पर निर्भर है। क्या कभी सोचा है कि जब आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं या गहरी नींद में सो रहे हैं, तब आपकी स्किन के नीचे, आपकी नसों के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? क्या है जो हमें जिंदा रखता है? हाँ, एक जंग। एक बिल्कुल खामोश लेकिन बेहद भयानक जंग। और ये कोई आम जंग नहीं है जो कभी शुरू होती है और कभी खत्म। नहीं, ये जंग हर पल, हर एक सेकंड लड़ी जा रही है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, हर जगह लाखों अदृश्य दुश्मन छिपे हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और आपके शरीर की एक अंदरूनी सेना, एक साइलेंट आर्मी लगातार 24 घंटे इन सब से लड़ रही है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इस जंग की, इसकी जीत हार की हमें भनक तक नहीं लगती। अंदर के ये खामोश सैनिक, ये गुमनाम हीरोज चुपचाप लड़ते रहते हैं और हमें बचाते रहते हैं। तो ये कहानी है इम्यूनिटी की, आपके शरीर की वो अनकही कहानी जिससे आज हम सुनेंगे। लेकिन देखिए, जहां अंदर इतनी खामोशी है, वहीं बाहर की दुनिया में इसी जंग का बहुत शोर है। मार्केट में, टीवी एड्स में, सोशल मीडिया पर हर तरफ इम्यूनिटी बेचने वाले प्रोडक्ट्स हैं। आयुर्वेदिक काढ़े, रंग बिरंगी विटामिन गमीज, जिंक टैबलेट्स, हर्बल सिरप्स, महंगे महंगे सुपरफूड पाउडर्स। ऐसा लगता है जैसे एक पूरा बाजार खड़ा हो गया है जो बस एक ही दावा करता है कि वो आपकी अंदरूनी सेना को बूस्ट कर सकता है, उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है। पर क्या ये दावे सच हैं? क्या सच में इन चमकीली शीशियों में, इन पाउडर्स में वो जादू है जो हमारी सेना को अजेय बना दे? या फिर ये सब सिर्फ एक मार्केटिंग का जाल है, एक दिखावा? चलिए आज पर्दे के पीछे चलते हैं, इस जंग को आमने सामने से देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इम्यूनिटी को सच में किस चीज की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस अंदरूनी सेना से। देखिए, इम्यून सिस्टम कोई एक ऑर्गन नहीं है, जैसे दिल या दिमाग नहीं। ये तो खरबों अरबों छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स का एक इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो एक साथ मिलकर एक फौज की तरह काम करता है। और इस फौज की, इस सेना की दो खास टुकड़ियां हैं, दो मेन ब्रांचेस। इस सेना की पहली ब्रांच है इनेट इम्यूनिटी, मतलब जन्मजात प्रतिरक्षा। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये शहर के मेन गेट पर खड़े गार्ड्स हैं। उनका काम सिंपल है, कोई भी अनजान दिखा उस पर तुरंत हमला कर दो। ये बहुत तेज है, बिल्कुल इंस्टेंट एक्शन लेती है। लेकिन इसमें कमी है, ये किसी खास दुश्मन को पहचानती नहीं। इसके लिए सब दुश्मन एक जैसे हैं। और फिर आती है दूसरी ब्रांच, एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी अनुकूलित प्रतिरक्षा। ये है सेना की स्पेशल फोर्स, इलीट कमांडोज। ये तभी आती है जब खतरा बड़ा हो, लेकिन जब ये आती है तो पूरी तैयारी के साथ। ये दुश्मन को पहचानती है, उसकी कमजोरियों का पता लगाती है और सबसे बड़ी बात, उसे हमेशा के लिए याद रखती है। और इस स्पेशल फोर्स ने भी अलग अलग तरह के सैनिक हैं। पहले हैं बी सेल्स। ये हैं हथियार बनाने वाली फैक्ट्री। ये एंटीबॉडीज नाम के खास मिसाइल बनाते हैं जो दुश्मन से जाके चिपक जाते हैं। फिर आते हैं टी सेल्स। ये हैं असली कमांडोज। इनका काम है उन दुश्मनों को ढूंढना जो हमारे ही शरीर के सेल्स के अंदर जाके छिप गए हैं। ये उन इन्फेक्टेड सेल्स को पहचानकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर आते हैं सबसे जरूरी मेमोरी सेल्स। ये हैं सेना के वेटरन्स, वो अनुभवी सैनिक जो किसी दुश्मन को कभी नहीं भूलते। अगर कोई दुश्मन एक बार आ गया तो ये उसकी पूरी फाइल बना लेते हैं ताकि अगली बार जैसे ही वो दिखे, सेना उस पर टूट पड़े। और पता है, इसी एक सिंपल से प्रिंसिपल पर दुनिया की सारी वैक्सीन्स काम करती हैं। तो अब जब हम इस सेना की ताकत को, इसके काम करने के तरीके को समझ गए हैं, तो चलिए उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या बाजार में मिलने वाले ये बूस्टर्स सच में सेना की मदद करते हैं? आइए इन दावों की आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर जांच करते हैं। शुरुआत करते हैं परंपरागत ज्ञान से। हजारों सालों से आयुर्वेदा जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हमें जड़ी बूटियों की ताकत के बारे में बताती आई हैं। हम सब ने अपने घरों में तुलसी के बारे में सुना है, जिसे जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है। ये अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुणों के लिए जानी जाती है। बिल्कुल उसी तरह अश्वगंधा, इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनली स्ट्रेस कम करने और गहरी नींद लाने के लिए होता है।
और ये तो हम सब जानते हैं कि एक अच्छी नींद एक स्वस्थ इम्यून सिस्टम के लिए कितनी कितनी ज़रूरी है। तो ये नुस्खे सदियों से हमारी संस्कृति का, हमारी लाइफ का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जब हम मॉडर्न साइंस की लैब में आते हैं तो तस्वीर थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, पिछले कुछ सालों में इनके नाम इतनी बार सुने हैं कि लगता है ये इम्यूनिटी के सुपरस्टार्स हैं। लेकिन क्या साइंस इस बात की गारंटी देता है? अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, जो दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड मेडिकल रिसर्च बॉडीज में से एक है, उनकी रिसर्च साफ कहती है कि नतीजे मिले जुले हैं। कई स्टडीज में ये देखा गया कि विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने से फायदा खासकर उन्हीं लोगों को हुआ जिनके शरीर में इसकी कमी थी। इसका मतलब साफ है, अगर आपके शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी है तो सप्लीमेंट लेना जरूरी है। लेकिन अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा हथियार जमा करने से कोई योद्धा बेहतर नहीं बन जाता। एक भरी हुई बंदूक में और गोलियां नहीं भर सकती। इस बात को समझने के लिए कि सही जगह पर सप्लीमेंट कितना जरूरी हो सकता है, इस चार्ट को देखिए। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विटामिन ए प्रोग्राम का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। दुनिया के जिन देशों में बच्चों में विटामिन ए की भयंकर कमी थी, वहां रेगुलर सप्लीमेंट देने से बच्चों की मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। ये बूस्टिंग नहीं है, ये पूर्ति है, डेफिशिएंसी को पूरा करना। और ये साबित करता है कि कमी होने पर सप्लीमेंट्स जान बचा सकते हैं। लेकिन असली कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। कई सालों तक वैज्ञानिकों को यही लगता रहा कि इम्यून सिस्टम का कंट्रोल सेंटर, इसका हेडक्वार्टर्स खून में, बोन मैरो में या लिम्फ नोड्स में है। लेकिन असली मुख्यालय एक ऐसी जगह छिपा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, पेट में। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 70 से 80%। आपके शरीर के 70 से 80% इम्यून सेल्स खून में नहीं बल्कि आपकी आंतों में रहते हैं। हाँ, आपने सही सुना। हमारी आंतें, जिनको हम अब तक सिर्फ खाना पचाने वाला एक अंग समझते थे, वो असल में हमारी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा किला है। यहाँ खरबों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, एक पूरी अलग दुनिया जो हमारी इम्यून सेना को ट्रेनिंग देते हैं। ये उन्हें सिखाते हैं कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। और अब तो वैज्ञानिक एक और कमाल की चीज खोज रहे हैं जिसे कहते हैं गट लंग एक्सिस। इसका मतलब ये है कि आपकी आंतों का स्वास्थ्य, आपके पेट की सेहत सीधे आपके फेफड़ों पर असर डालती है। एक स्वस्थ पेट से निकले केमिकल सिग्नल्स पूरे शरीर में ट्रैवल करके फेफड़ों की इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं। तभी तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सारी बीमारियों की जड़ पेट से शुरू होती है। वो बिल्कुल सही थे। तो हमने इस सेना को समझ लिया, इसके हथियारों को जान लिया और इसके छुपे हुए हेडक्वार्टर्स को भी देख लिया। लेकिन अब वक्त है इम्यूनिटी के सबसे बड़े राज और सबसे बड़े झूठ दोनों का पर्दाफाश करने का। जिंदगी के दो छोरों पर देखिए, इम्यूनिटी एक पहेली बन जाती है। एक नवजात बच्चे का इम्यून सिस्टम कुदरती तौर पर जानबूझकर कमजोर रखा जाता है। क्यों? ताकि उसकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया आराम से पनप सकें और इम्यून सिस्टम उन पर हमला ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्गी में उम्र के साथ ये सिस्टम स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाता है। इससे एक बात साफ होती है, इम्यूनिटी का मतलब हमेशा ज्यादा ताकतवर होना नहीं होता। और यहीं हम उस सबसे बड़े मिथ पर आते हैं जो मार्केट में बेचा जा रहा है। ये शब्द है बूस्ट। इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, हर तरफ यही सुनाई देता है। लेकिन साइंस की नज़र में ये शब्द ना सिर्फ गलत है बल्कि ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। क्या आपने ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में सुना है? ये वो भयानक हालत है जब शरीर की अपनी ही सेना, अपने ही रक्षक बागी हो जाते हैं। वो अपने ही शरीर पर, अपने ही हेल्दी सेल्स पर हमला कर देते हैं। वो दोस्त और दुश्मन में फर्क करना भूल जाते हैं। इस स्लाइड में पूरी कहानी का सार है, इसका निचोड़। हमारा लक्ष्य एक बोस्टेड या हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बेकाबू होकर अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हमारा लक्ष्य है एक संतुलित इम्यून सिस्टम, एक ऐसी सेना जो ताकतवर तो हो लेकिन अनुशासित भी हो, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला करे और शांति के समय चुपचाप पहरा दे। इम्यूनिटी का असली मतलब ताकत नहीं, संतुलन है, बैलेंस। और इम्यूनिटी का ये संतुलन सिर्फ एक इंसान के शरीर के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है सामूहिक प्रतिरक्षा यानी कलेक्टिव इम्यूनिटी। भारत का टीकाकरण कार्यक्रम, हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दशकों की मेहनत और दूरदृष्टि का नतीजा है।
1978 में शुरू होकर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और हाल ही में मिशन इंद्रधनुष जैसे अभियानों ने देश की कई पीढ़ियों को पोलियो, मीजल्स जैसी कितनी ही जानलेवा बीमारियों से बचाया है। ये एक खामोश क्रांति है। ये सभी कार्यक्रम हर्ड इम्यूनिटी या सामूहिक प्रतिरक्षा के सुनहरे सिद्धांत पर काम करते हैं। जब समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैक्सीनेशन के जरिए किसी बीमारी से सुरक्षित हो जाता है तो उस वायरस को फैलने के लिए जगह ही नहीं मिलती। इससे पता है क्या होता है? इससे वो लोग भी बच जाते हैं जो सबसे कमजोर हैं, जैसे नवजात बच्चे या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं करती। एक टीका सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे समुदाय को बचाता है। तो इस पूरी यात्रा के अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर महंगी गोलियां और सिरप असली जवाब नहीं है, तो फिर इस सेना का साथ कैसे दिया जाए? स्वास्थ्य की असली कुंजी, असली चाबी आखिर है क्या? असली कुंजी किसी जादुई गोली या महंगे सिरप में नहीं है। वो तो हमारी रोज की साधारण आदतों में छिपी है। एक संतुलित रंग-बिरंगा आहार जिसमें फल हों, सब्जियां हों, हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी अच्छी नींद, नियमित हल्का व्यायाम, स्ट्रेस को, तनाव को मैनेज करना और दिन भर में पर्याप्त पानी पीना। ये वो बातें हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन विज्ञान बार बार साबित करता है कि यही इस अंदरूनी सेना को संतुलित रखने का, उसको सपोर्ट करने का असली और सबसे अच्छा तरीका है। आपकी शरीर की ये अंदरूनी सेना, ये साइलेंट आर्मी, उसको बाहर से खरीदे हुए बूस्टर्स की जरूरत नहीं है। उसको जरूरत है आपके सही साथ की। उसको एक अच्छे सेनापति की जरूरत है जो अपनी सेना को सही पोषण दे, सही आराम दे और सही ट्रेनिंग दे। ये लड़ाई हर पल अंदर चल रही है। सेना अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। सवाल बस एक है कि इसका सेनापति अपना काम करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।